हेलो फ्रेंड्स, करियर फर्स्ट 92 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान में देखने वाले हैं जेपीएससी द्वारा वर्ष 2007 में पूछे गए प्रश्नों को। तो जेपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है अभी, और यह हमारा दूसरा वीडियो है इसके ऊपर। तो वर्ष 2007 में जेपीएससी सहायक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हमने आज के क्विज में शामिल किया है। तो चलिए आज का क्विज हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? ऑप्शन ए पालकोट, ऑप्शन बी रातू, ऑप्शन सी दोईसा या फिर ऑप्शन डी नागफेनी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और लगातार हमारे साथ बने रहें। इस प्रकार के एमसी क्विज हम लेकर आ रहे हैं और पहले भी ऐसे एमसी क्विज अपलोड किए जा चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दोईसा। नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण दोईसा में करवाया था। नवरत्नगढ़ के नाम से भी जाना जाता है इस स्थान को, गुमला जिले में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोईसा से स्थानांतरित हुआ, कारण बताना है आप लोगों को। ऑप्शन ए दोईसा को अभिशप्त घोषित किया गया, ऑप्शन बी जल की कमी हो गई थी, ऑप्शन सी दोईसा के युद्ध में पराजित हुए या फिर ऑप्शन डी जंगली जानवरों का डर था। नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोईसा से स्थानांतरित क्यों हुआ था, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोईसा के युद्ध में पराजित हुए थे, जिसके कारण नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोईसा से स्थानांतरित हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी थी? ऑप्शन ए रामगढ़, ऑप्शन बी पद्मा, ऑप्शन सी इचाक या फिर ऑप्शन डी हजारीबाग। तो दोस्तों यहाँ चार ऑप्शन जेपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न में ऐसे भी ऑप्शन चार ही दिए जाते हैं। हमने यहाँ पर पांचवा ऑप्शन भी रख दिया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। तो दोस्तों रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी रामगढ़ नहीं थी, पद्मा ये भी नहीं था, इचाक ये भी नहीं था और हजारीबाग। तो यहाँ पे समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी थी, पहली राजधानी थी वो सीसिया थी और अंतिम राजधानी था वो क्या था? पद्मा। अंतिम राजधानी पद्मा था। तो ऑप्शन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन दिया नहीं है, रामगढ़, पद्मा, इचाक, हजारीबाग। अगर पद्मा दिया है भी है तो यह अंतिम राजधानी थी और मूल राजधानी पूछा गया है यानी प्रारंभिक राजधानी को पूछा गया है तो वो सीसिया थी, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हम कह सकते हैं। अगर ऐसा ऑप्शन दिया रहता है तो कभी कभी हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, जो कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं रहता है। तो जेपीएससी द्वारा जो पूछा गया प्रश्न था वैसे ही चार ऑप्शन दिया गया था, जिसमें इनमें से कोई नहीं, हम किसको टिक लगाते? तो इसलिए हमने यहाँ पर इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। गिरिडीह जिले के किस स्थल में श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? ऑप्शन ए मधुबन, ऑप्शन बी मोरजांगन, ऑप्शन सी राजधनवार या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन फिर से, गिरिडीह जिले के किस स्थान पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? ऑप्शन ए मधुबन, ऑप्शन बी मोरजागंज या फिर ऑप्शन सी राजधनवार या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मधुबन। गिरिडीह जिले के मधुबन में श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है और गिरिडीह फेमस है जैन धर्म स्वावलंबी के लिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड का हार्डल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? ऑप्शन ए तिलैया, ऑप्शन बी तेनुघाट, ऑप्शन सी चंद्रपुरा या फिर ऑप्शन डी मैथन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा तिलैया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पालकोट आश्रयनी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी गुमला, ऑप्शन सी लोहरदगा या फिर ऑप्शन डी लातेहार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गुमला। पालकोट आश्रयनी गुमला जिले में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किस वन्य प्राणी आश्रयनी की घोषणा झारखंड में 1955 में की गई थी? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी पालकोट, ऑप्शन सी बेतला या फिर ऑप्शन डी चाईबासा। तो दोस्तों 2007 में जो पूछा गया था जेपीएससी द्वारा प्रश्न, उसमें यही चार ऑप्शन दिए गए थे और इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो वर्ष 2019 में कोई भी वन्य प्राणी आश्रयनी की घोषणा नहीं की गई थी। ऑप्शन हम इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन हम सेलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि एग्जाम में ऐसे ऑप्शंस नहीं दिए रहते हैं, चार ही ऑप्शंस दिए रहते हैं, तो हम पांचवा ऑप्शन हमने लगाया है ताकि आसानी हो जाए। तो हम स्टार के साथ जाएंगे, इनमें से कोई नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड में वर्षा आश्री
वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? प्रश्न एक बार फिर से, झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए दुमका, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी हजारीबाग या फिर ऑप्शन डी चतरा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हजारीबाग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी दामोदर भैरवी जिसे भेड़ा नदी भी कहा जाता है, ऑप्शन सी स्वर्णरेखा या फिर ऑप्शन डी दामोदर ब्राकर नदी। किस नदी के किनारे अवस्थित है माँ छिन्नमस्तिका मंदिर? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, दामोदर भैरवी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और आज का यह अंतिम प्रश्न है, झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 210, ऑप्शन बी 212, ऑप्शन सी 213 या फिर ऑप्शन डी 214। तो दोस्तों यही 4 ऑप्शन पूछे गए थे और इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन स्टार में हम जाएंगे, 264 प्रखंडों की कुल संख्या है। तो ऑप्शन स्टार को हम टिक करेंगे। ऐसा प्रश्न ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन दिए गए थे और इनमें से कोई भी इसका राइट आंसर नहीं था। आप लोग अगर आप लोगों के पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का संकलन मौजूद है तो आप लोग देख सकते हैं। तो हम स्टार के साथ जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। 264 प्रखंड कुल हैं और 4 ऑप्शन में से कोई नहीं है, तो इनमें से स्टार। हम क्योंकि एग्जाम में अगर ऐसे दिया रहेंगे तो हम तो छोड़ के चले आएंगे, कहीं पे टिक नहीं लगाएंगे क्योंकि कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो अब इसलिए हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो स्टार के साथ जाना पसंद करेंगे। चलिए 264। तो दोस्तों आज का हमारा यह क्विज़ यहीं पर समाप्त होता है। वर्ष 2007 में जो पूछे गए प्रश्न थे हमने आज के क्विज़ में शामिल किया। इस प्रकार का क्विज़ हम लगातार लेकर आ रहे हैं। जेपीएससी एवं जेएसएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सीरीज अभी चल रहा है। आप लोग प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस को चेक कर सकते हैं और अपना टेस्ट लगा सकते हैं। दोस्तों आप लोगों का समय बचेगा, आप लोग ऐसा जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्विज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।